तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। हिंदी के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम लगातार जो है मॉडल पेपर ला रहे हैं और ये अंतिम मॉडल पेपर है। मतलब ये 7वां सेट है। इसी प्रकार के मैंने 6 सेट अपलोड कर रखे हैं। अगर आप ये 7 सेट पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि 7 सेट पढ़ने से आपके 20 MCQ बोर्ड में पूरे सेम टू सेम लड़ने वाले हैं और 40 मार्क्स आपको और मिल जाएंगे। अगर इस जो बताई हुई थ्योरी भी कर लेंगे 7 सेटों की, आपका पूरा 90+ नंबर जाने वाला है। ये कोड है 801 BG। तो साथियों, देर ना करते हुए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप कांटेक्ट करके सभी सेटों की आप हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप PDF प्राप्त करेंगे मात्र 99 रुपये में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, नेक्स्ट वीडियो नहीं, फिर इसको करते हैं सॉल्व, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेटों के साथ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है भैया? तो यह है वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। अगला है, निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? निर्मला कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान गमन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के हैं। सेवा सदन पहला उपन्यास है और अंतिम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा लिख करके एक्सपायर कर गए थे मुंशी प्रेमचंद, तो उनके पुत्र अमृत राय ने इसको कंप्लीट किया था। अपनी खबर रचना की विधा क्या है? अपनी खबर किसकी रचना है? यह आत्मकथा है। अपनी खबर साध पांडे, बेचन शर्मा, उग्र की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं इसमें से? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अजात शत्रु ये नाटक है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का अजात शत्रु। ठीक, ये इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, नेगेटिव ही पूछा था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन से हैं? केशवदास रामचंद्रिका। यहाँ लिखा है डी विकल्प में, साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी केशवदास होगा। क्या होगा? केशवदास। केशवदास रामचंद्रिका। अगला देखते हैं, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद, बोधा, आलम, ये सभी रीति काल के कवि हैं और वो भी रीतिबद्ध कवि हैं। छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। अगला देखते हैं, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब कोई बंध वियोग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब तो दुख, जब शोक नामक स्थायी भाव मन में जागृत होता है, उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसको हम लोग कहते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक। मणि खोए भुजंग सृजनी, फणसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका होगा उपमा। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, मतलब भूरे बालों की तुलना छोटेपन से की गई है। तुलना जहाँ पे होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते हैं तो जो विराम आता है उसको हम लोग यति कहते हैं। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अभ्यास। अभ्यास शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है, संख्यावाची है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति वचन है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम। ठीक, त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आवाम, यहाँ अहम आवाम युवम। तुम युवाम युवम, तुम युवाम युवम। ठीक,
तो यहाँ पर युवाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप हो गया। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है? मोहन द्वारा, तो ये कर्म वाच्य हो गया, मतलब आप ये है वो पैसिव वॉइस में। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा तुम। फिर इसके बाद में ये पैराग्राफ आपको करना है, 6 नंबर मिलेंगे, ये तीनों प्रश्न कर लेंगे। इसके बाद में ये नहीं करते हैं तो फिर आप ये वाला करेंगे, तीनों करेंगे तो यहाँ 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद में ये किलकत कान घुटरुआ नावत, इसमें से करेंगे तो ये 6 नंबर मिलेंगे। या फिर ये पद्यिका करेंगे, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, तो ये वाला करेंगे तो भी 6 नंबर। हिंदी में अनुवाद करना है, 2 नंबर मिलेंगे संदर्भ के, 3 नंबर मिलेंगे व्याख्या के। और अगर वो नहीं करते तो नीचे वाला ये कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सर्वे भवन सुखना, इसका हिंदी में लिखना है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी दुख न भोगें, यही है यहाँ पे। यहाँ पर इसका ये है कि मिट्टी से सभी बर्तनों का पता चल जाता है, आप लोग देख लेना। मेवाड़ मुकुट खंड का भी, जिसके में जो है उसका लिखना है। यहाँ पर एक कवि का, लेखक का और एक कवि का लिखना है। यहाँ पे जीवन परिचय, एक श्लोक लिखना है और यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2 के, और यहाँ निबंध लिखना है। तो समाप्त कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।